नहीं है। मन की बात कहने को इनका दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन मणिपुर पर नहीं बोल पाएंगे। आज सड़कों पर हमारी बहन बेटियां ये दिल्ली पुलिस के द्वारा घसीटती जा रही थी, लेकिन अपनी इज्जत इनको ध्यान होता है, लेकिन बहन बेटियों की इज्जत ध्यान नहीं होता, चाहे वो अपनी बेटी हो, चाहे भारत की बेटी हो, ठीक है, चाहे कोई सम्मान हो। मोदी को अपना सम्मान चाहिए, अपना मान चाहिए, दूसरे कोई जला तो जले, हमारा क्या जाता है। जाते जी मणिपुर में जो वहाँ के राज्य मंत्री हैं उनका भी घर जलाया जा चुका है, उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। किसान इतना आंदोलन किए इतने दिनों तक, लेकिन मोदी जी बाद में बोलते हैं भाई और बहनों, प्रधानमंत्री चुना है या तपस्वी चुना है। एक कुछ गोदी मीडिया कहते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री वो होता है जिसका यश कीर्ति चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन मोदी तो झूठ के गोदाम है। एक नहीं हजारों उदाहरण दे रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ, मैं मानता हूँ देश के प्रधानमंत्री है। अपने आप को फकीर क्यों बताते हैं, तपस्वी क्यों बताते हैं। मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर वो डिस्ट्रॉय हुआ है। आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरा खत्म हो चुका है मणिपुर में? अभी कुछ नहीं। राज्य के मुख्यमंत्री संभाल नहीं पा रहे वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को, जब वहाँ पे मंत्री के साथ ऐसा हो सकता है तो ऐसे कंडीशन में वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। आपको लगता है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? जरूरत है। जबकि रूलिंग पार्टी पश्चिम बंगाल में भी कह चुकी है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके, बिहार में भी चिराग पासवान कहते राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तब मणिपुर में क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगाया जाए? मणिपुर का मामला जो है थोड़ा अति संवेदनशील और गंभीर है, बट इस समय स्थिति होनी चाहिए तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अब हमारे प्रधानमंत्री जी थोड़े दिन में अमेरिका यात्रा पर जाएंगे, अगर वहाँ कोई भारतीय पत्रकार मिल जाएगा कि प्रधानमंत्री जी आप मणिपुर पे कुछ नहीं बोलते हो, आप बेटियों पे कुछ नहीं बोलते हो, महंगाई पे नहीं बोलते हैं, वह भी आप वीडियो जानते होंगे। मोदी जी बोलते थे भाइयों और बहनों, अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, लेकिन इनके मुंह से महंगाई का माँ भी नहीं निकला, महंगाई का माँ भी नहीं निकला। आज मैं प्रधानमंत्री जी से चाहता हूँ आप महंगाई पर बोलिए, बेरोजगारी से बोलिए। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि आप मीडिया वालों को इंटरव्यू देते हो, बुलवा के आप बता दीजिए हमने महंगाई को इतना कंट्रोल किया, बेरोजगारी लाया, 2 करोड़ नौकरियां दिया, और बड़े बड़े संस्थान आप सुने होंगे नौकरियां देने के बजाय उनको बंद कर दिया गया, प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया। आज लोग नौकरी के लिए परेशान है। डाटा बताता है कि 15 लाख लोग ऐसे हो गए हैं भारत में जो नौकरी खोजना बंद कर दिए हैं। अरे मोदी जी, वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का है, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मर के तो जाना है एक दिन सभी को, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। आपने एक संसद बनवाया है तो उसका उद्घाटन जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी के जन्मदिन पे किए होते तो भारत को भी आनंद होता। आप माफी वीर सावरकर के जन्मदिन पे किए, देश की जनता आपको कहाँ किस मुद्दे पे माफ करेगी? कांग्रेस महंगाई के खिलाफ लड़ रही है 9 साल से। जनता मान क्यों नहीं? जनता तो अरे जनता तो जिसका शासन कर रही है ना जनता। हाँ। जनता तो तुम तो दुराचार कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, हाँ। लाठी दिखाते हो, जेलों में बंद करते हो, लोगों में तानाशाही करते हो। अरे इस पे तानाशाही करो, कम करो, कम करो। मोदी हो रही चारों तरफ। अरे सब फिर से मोदी कोई नहीं। वो लोग तो कितने नाम है इनके, क्या नाम लोग, कभी कोई चौकीदार कुछ कहता है, कोई कहता है मोदी कुछ कहता है, कभी कहता है कुछ। कभी तो यार सच बोले। अब चौकीदार झूठ बोल रहा है, ये सच बोला, सच 24 में आके मोदी झूठ बोल रहा है, सच वो जाने। समझ गए ना, ये वो जाने। हमारे हम कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग सच बोलते हैं। मैं सच्चा हूँ, ये चीजें आपके सामने। तो अब छाछ पीनी मलिक साहब छोड़ देंगे या पियेंगे? क्यों महंगी होगी? ये कोई मुझे मोदी छाछ नहीं पिला रहा। हाँ। मैं अपने पैसे से खरीदता हूँ। हाँ। अपने पैसे से खरीदता हूँ, अपने पैसे से खरीद के पीऊंगा। ये मोदी नहीं पिला रहा। हाँ। या मोदी मुझे नहीं पिला रहा। ये बच्चों के मुख से दूध छीनने वाली सरकार है। हाँ। हम तो अपने दम पे पिए, अपने लेने वाला नहीं मोदी जी का, कोई नाम लेने वाला नहीं। 24 में ये घर बैठेंगे, 24 में ये घर बैठेंगे, घर बिल्कुल घर। क्या 24 में मुद्दा रहेगा महंगाई बेरोजगारी? आपको तो लगता है चल रहा लाला महंगाई में मुद्दा रहा। क्या क्या मुद्दे होंगे देश में? ऐसा कौन सा मुद्दा जो नहीं है? मणिपुर का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, अत्याचार का मुद्दा, क्राइम का मुद्दा, घोटालों का मुद्दा, राफेल का घोटाला, जीएसटी का घोटाला, आप कितने घोटाले, नोटबंदी का घोटाला, कितने घोटाले हैं। प्रियंका जी ने भी बताया ना मध्य प्रदेश में 220 महीने की सरकार और 225 घोटाले। 300 साल की 3 साल की सरकार और 21 नौकरी। कैमरा चालू, अच्छे काम गिनवा। अरे अच्छे काम तो कांग्रेस के है, उनका कोई अच्छा काम नहीं है। सॉरी मैं माफी चाहता हूँ। बीजेपी का, कांग्रेस के कुछ भी नहीं है। बीजेपी का कोई अच्छा काम नहीं है, कांग्रेस के सारे अच्छे काम थे। धर्म
बात हुई, जब उनकी मन की बात सुनते जनता के मन की बात सुनो। पेट्रोल की कम बात हुई, पेट्रोल के दाम कम हुए, डीजल के दाम कम हुए, नौकरियां मिली, युवाओं के बारे में बात हुई, बेरोजगारी के बारे में बात हुई। बताइए। लाइलाज बीमारी है टीबी, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने बोला 2025 तक खत्म हो जाएगी। किससे? प्रधानमंत्री 24 के बाद तो रहेंगे नहीं। अरे 24 के बाद तो नहीं रहना ही नहीं थी। तो आप कह रहे हो ना, आपके अच्छा सुनिए, आपने बीमारी की बात करी। हाँ। कैंसर बीमारी है ना, कैंसर बीमारी है ना, तो आज इस देश में 9 साल से सबसे बड़ा कैंसर की बीमारी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी के साथ रहे, तो आज मोदी जी के जो मन की बात की कैसी लगी आपको? सभी दर्शकों को भारत माता की जय। अभी आपने क्या प्रश्न किया? टीबी को 2024 में 25 तक मोदी जी बोल रहे हैं खत्म कर देंगे। हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश बाबा बागेश्वर धाम के पास, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं? टीबी हॉस्पिटल खड़ा कर रहे हैं, अस्पताल खड़ा कर रहे हैं। कितना अच्छा काम कर रहे हैं ना। हम आपको बता रहे हैं कि ये पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री बागेश्वर धाम जो है और प्रधानमंत्री, ये दोनों के दोनों लोग जुमलेबाज हैं, ठीक है। बाबा जी पे आरोप नहीं लगाओगे? आरोप लगाया बाबा चमत्कारी बाबा जी हैं, उन पे आरोप नहीं। अरे चमत्कार भगवा की बात नहीं कर रहा। पंडित धीरेन्द्र शर्मा भूत भविष्य वर्तमान तीनों देखते हैं, तो इतनी हमारे गनर लेके घूमने का काम क्यों कर रहे हैं? इतनी सिक्योरिटी लेके क्यों कर रहे हैं? अगर वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों चीज देखते हैं, इतनी बड़ी सिक्योरिटी लेकर हिंदुस्तान की जनता का पैसा उन पे लगता है, टैक्स द्वारा उनको सैलरी दी जाती है, हमारे देश की सुरक्षा होता। और आप बता रहे हैं मन की बात। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहते हैं, आज हमारे देश में जो बॉर्डर की रक्षा करते हैं, 110 दिन हो गया जंतर मंतर की धरती पे दिल्ली में बैठी हुई है, उनकी मन की बात क्यों नहीं सुन रहे हो? 1.5 साल किसान हमारे बैठे रहे दिल्ली में, आप उनकी मन की बात आज तक नहीं किए। 750 किसान हमारे शहीद हो गए, उनके परिवार की मन की बात आपने कभी नहीं सुना। हमारे देश को विश्व में नाम रोशन करने वाली बेटियों का 36 से 38 दिन बैठी रही, आप उनको घसीटवा दिए। जिस दिन नए संसद का उद्घाटन किए, उनकी मन की बात नहीं सुने। आप हिंदुस्तान की जनता को छलने का काम किए और 2 बार हिंदुस्तान की जनता तो सुनती ही है। आपको बता दे, सुनती नहीं है, इन्हें सुनाना पड़ता है। ये सारी जो गोदी मीडिया है, सुन, अभी एक भूचाल आया था, हमने देखा भूचाल का हवा दूसरी तरफ जा रहा है और छाता उनकी दाहिनी तरफ उड़ रहा है। सुन लीजिए, ये जो मीडिया रिपोर्टर लोग हैं, ये भी हिंदुस्तान की जनता को प्रधानमंत्री मोदी के तहत जुमले में फंसाने का काम कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने अच्छा दिलाया, विपरजुआ की बात की है।